हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत स्कैम स्टडी। तो दोस्तों, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी क्लास 12th फिजिक्स के पूरी किताब के 5 महत्वपूर्ण नियम बताने वाले हैं। तो ये जो आपके हम इस वीडियो में नियम बता रहे हैं आप सभी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम हैं। तो इसमें से आपको एक न एक नियम तो ज़रूर पूछ लेगा आप सभी के बोर्ड एग्जाम में, तो इन सबको आप तैयार कर लीजिए। तो देखिए, हमारा जो पहला दिया है कूलाम का नियम, फिर दिया है गॉस का प्रमेय का नियम, फिर ओम का नियम, चौथा नंबर दिया है एम्पियर का पर्पतीय नियम, पाँचवा नंबर दिया बायो-सेवर्ट का नियम। तो ये जो 5 आपके महत्वपूर्ण नियम हैं, इन सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देखेंगे तो अब आपका ये पाँचों जो है नियम ये समझ में आ जाएगा आप सभी को। तो इनको आप नोट्स बनाते चलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। तो हमारा जो पहला नियम है वो है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम को जान लेते हैं। देखिए, इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए दो बिंदु हैं ए व बी, और क्या है दो आवेश यानी Q1 और Q2, इनके बीच जो लगने वाला बल यानी कि F है। और देखिए, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यानी कि जो आपका F है और जो आपके ये दो बिंदु दिए हैं बिंदु आवेश Q1 और Q2, वो क्या हैं बल, यानी कि इनके गुणनफल के Q1 और Q2 गुणनफल के क्या होता है समानुपाती होता है। और उसके बाद क्या कह रहा है उनके बीच की दूरी यानी कि आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यानी कि व्युत्क्रमानुपाती पूछेगा तो आपका ये बटे में हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। अब देखिए, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 2 को मिलाएंगे तो हमारा बनेगा क्या, तो बनेगा हमारा यफ अनुपाती Q1 Q2 अपान में R²। या फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं यफ बराबर K इंटू में Q1 और Q2 अपान में R²। और यही आपका फार्मूला बनेगा यफ बराबर अपान में 4ε0K। उसके बाद यह हो जाएगा Q1 Q2 अपान में R²। अगर यहीं आपका देखिए K इसको हट के जब हम मान वायु या निर्वात में K का मान 1 रखेंगे तब आपका जो फार्मूला निकल कर आ जाएगा कूलाम के नियम का, हो जाएगा यफ बराबर 1/4πε0 Q1 और Q2 अपान में R²। ये फार्मूला बन जाएगा। और जहाँ पर आपका 1/4πε0 है, इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये होता है फार्मूला, ये फार्मूला होता है। और ये होता है 1/4πε0 का मान। तो ये न्यूमेरिकल में आपके बहुत काम आता है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, इससे आप याद रखिएगा। तो चलिए अब देखते हैं, ये था हमारा पहला नियम। अब चलिए देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण नियम को देख लेते हैं। तो दूसरा नंबर हमारा क्या है, यहाँ पर देख लीजिए। दूसरा नंबर हमारा है गॉस प्रमेय का नियम। तो गॉस की प्रमेय का नियम चलिए देखते हैं। तो दूसरा नंबर हमारा गॉस का प्रमेय का नियम है, तो इसे जान लेते हैं। देखिए, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स φE उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कुल आवेश, जो कुल आवेश है Q, उसके गुणनफल के एक यानी कि उसके 1/ε0 गुना यानी कि इसके गुना यानी कि गुना ε0 गुना होता है क्या φE। तो ये हमारा हो जाएगा, ये फार्मूला निकल के आ जाएगा φE बराबर Q/ε0। तो ये हो जाएगा इसका गॉस प्रमेय का नियम। तो ये था हमारा दूसरा नंबर नियम। चलिए अब देखते हैं तीसरे वाले नियम को देख लेते हैं। तो तीसरा नियम हमारा है ओम का नियम। तो ओम का नियम भी आप सभी की बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। तो इसको देख लेते हैं ओम का नियम क्या होता है। देखिए, इस नियम के अनुसार एक विद्युत परिपथ में धातु के तार, यानी कि इस नियम के अनुसार एक विद्युत परिपथ है, इसमें धातु के तार के दो सिरों के बीच यानी दो सिरों के बीच जो विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी कि हमारा कहने का मतलब है कि जो आपका तार होता है वो दो सिरों के बीच जो विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होती है यानी कि आई होती है, वो क्या होता है विभवांतर की क्या होता है समानुपाती होता है। और ये देखिए बी समानुपाती आई यानी कि वी बराबर समानुपाती हम चिन्ह हटाएंगे
तो हमारा ये आ जाएगा एक नियतांक v बराबर हमारा आई आर हो जाएगा। आई हमारा क्या है, तो ये हमारा नियतांक है। r बराबर हो जाएगा हमारा समानुपाती, यहाँ पर लिखेंगे समानुपाती नियतांक। समानुपाती नियतांक है ये हमारा। और देखिए जब इस समानुपाती नियतांक आ जाएगा, जब यहाँ पर समानुपाती चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर आई आर जुड़ जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा आई आर। और r बराबर हमारा यहाँ पर निकालेंगे प्रतिरोध v अपॉन में आई, यही आपका हो जाएगा ओम का नियम। और इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक देखिए v का मात्रक विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो हो जाएगा इसका वोल्ट प्रति एम्पियर। इसको एक नाम से ओम भी कहते हैं इसका मात्रक, क्योंकि ओम का नियम से है तो इसका हो जाएगा ओम। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं या फिर इस तरह, ये दोनों आपका सही होगा। तो चलिए अब देखते हैं चौथा नंबर महत्वपूर्ण नियम को। तो चौथा नंबर हमारा जो है वो है एम्पियर का परपथीय नियम। तो एम्पियर का परपथीय नियम भी आप सभी की बोर्ड एग्जाम दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसे देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, यानी कि रेखीय समाकलन है उस परिपथ में प्रवाहित होने वाला रेखा का एप्सिलॉन नॉट, यानी कि म्यू नॉट गुना होता है। म्यू नॉट को हम चुंबकशीलता कहते हैं, यानी चुंबकशीलता का गुना होता है। तो हो जाएगा ये हो जाएगा v dl और ये म्यू नॉट इंटू में आई, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। तो एम्पियर परपथीय का नियम का ये फार्मूला हो जाएगा। तो इस नियम को आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं हम 5वें नंबर नियम को। तो हमारा 5वां नंबर जो नियम है वो है बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट का नियम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, इसको भी जान लीजिए। देखिए इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के छोटे भाग, यानी कि डेल्टा एल द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा V निम्न बातों पर निर्भर करता है। किन बातों, निम्न बातों पर। यानी कि चलिए पहला जान लेते हैं। तो ये चित्र है, चित्र बना लीजिए। तो देखिए हमारा जो पहला है वो है ये वैद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जो डेल्टा V अनुक्रमानुपाती I, ये इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर हमारा दिया है, यह चालक खंड की लंबाई यानी डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा V अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल, यानी कि इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। उसके बाद हमारा तीसरा है यह साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा V अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब हमारा चौथा आता है, चौथा नंबर समीकरण, यह डेल्टा एल तथा P के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारा डेल्टा V अनुक्रमानुपाती 1/r² हो जाएगा, यानी कि इसको व्युत्क्रमानुपाती बोला तो यानी 1/में बट्टे हो जाएगा 1/r²। इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे। अब समीकरण 1 व 2, 3, 4 को मिलाने पर जो हमारा बनेगा वो डेल्टा V ये हो जाएगा अनुक्रमानुपाती I, इसको I जान लीजिए, ये I डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में r², ये हो जाएगा। जब इसको हम ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक नियतांक जुड़ जाएगा। नियतांक क्या जुड़ेगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन 4 पाई जुड़ेगा बटे में 4 पाई, ये जुड़ जाएगा नियतांक। तो हो जाएगा इसका डेल्टा B बराबर म्यू नॉट 4 बटे में 4 पाई I डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में r²। यहाँ पर देख लीजिए इसका मान जो आपका नियतांक जुड़ा है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, इसका होता है 10⁻⁷, ये होता है इसका मान। तो इसको आप याद रखिएगा। तो ये था हमारा 5वां नंबर महत्वपूर्ण नियम। तो इस वीडियो में मैंने आप सभी को 5 महत्वपूर्ण नियम को बताया, जो कि आप सभी को इसको तैयार कर लेना है। तो इन सभी को आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये आप सभी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। इसका नोट्स बना लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए।